प्रिय भक्तों, पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दें यह तीन चीजें, वरना आपके पितृ उल्टे पांव लौट जाएंगे और पितरों का कभी घर में आगमन नहीं होगा। भक्तों, देखिए, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से लग रहा है और हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वह हमारे घर आते हैं और लोग अपने पितरों और अपने पूर्वजों की तिथियों पर उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं और धूप देते हैं। देखिए, कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वह घर फल फूल जाता है, लेकिन जिस घर में पितरों का दोष लग जाता है वह घर बर्बाद हो जाता है। आए दिन लड़ाई झगड़े, बीमारी, गरीबी, कंगाली रहती है। देखिए, आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा भूल गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पितृदोष न लगे, आप चाहते हैं कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों की कृपा बनी रहे, तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से जरूर सुन लेना। क्योंकि देखिए, पितृपक्ष केवल 16 दिनों का रहता है और साल में एक बार ही आता है। आज इस वीडियो में जो बात है मैं बताऊंगा, अगर आपने उन सभी बातों को अच्छे से कान खोलकर सुन लिया तो फिर आपके जीवन के भयंकर से भयंकर पितृदोष दूर हो जाएंगे, पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी और पूरा घर सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, 3 ऐसी चीजें जो आपके घर में रखी हुई हैं और इन चीजों की वजह से ही पित्त आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। एक एक बात बताऊंगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी ओम पितृ देवता नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। कहते हैं कि पितृधर्म और पितृपक्ष एक ही है। पितृपक्ष हिंदू धर्म का वह कालखंड है जिसमें हम अपने पितरों और अपने पूर्वजों को स्मरण करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं। लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लोग कई तरह की पूजा करते हैं, लोग कई तरह के घर में हवन भी करवाते हैं, अपने पितरों की शांति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, भद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिनों तक पितृपक्ष से चलता है और हमारे हिंदू धर्म में हर त्योहार और हर पूजा पाठ को लेकर अलग अलग महिमा और अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो पितृपक्ष के कुछ विशेष नियमों की भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन देखिए, इस वीडियो का जो विशेष मुद्दा है, उस मुद्दे की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, पितरों को सबसे पहले तो घर में टूटी फूटी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जी हां, ध्यान रखिएगा दोस्तों, को कई लोगों की आदत होती है। कई सारे लोग घर में टूटी चप्पल रखते हैं, टूटे बर्तन रखते हैं, टूटे कांच रखते हैं या कोई भी टूटी वस्तुएं रखते हैं। लोग समझते हैं कि क्या यह टूटी हुई चीजें कोई खजाना है, कोई धन है। एल देखिए, यह खजाना और धन नहीं है, यह तुम्हारी बर्बादी का सबसे पहला कारण है। चाहे पितृपक्ष हो, चाहे कोई सा भी त्योहार हो, कभी भी हमें अपने घर में टूटी चीजें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पितृदोष लगने का सबसे पहला लक्षण यही होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर के दरवाजा पर टूटी हुई चप्पलें रखते हैं, अपने घर की छत पर टूटे हुए सामान रख देते हैं, तो कहते हैं कि यह चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाती है और इन चीजों से सीधा प्रभाव हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों पर पड़ता है। क्योंकि जब घर में स्वच्छता और पवित्रता नहीं रहेंगी तो घर में कोई भी पितृ प्रवेश नहीं करेंगे। टूटी हुई चीजें पितरों को अपमान जैसी लगती है। जैसे मान लीजिए, आप किसी के घर मेहमान बनकर जा रहे हैं और आपको उस घर में जाते ही कुछ टूटी हुई चीजें देखी, कुछ टूटे हुए सामान देखें, तो आपको कैसा लगेगा कि यार, यहां पर तो मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं है, यहां पर तो कुछ उत्साह ही नहीं है, सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, टूटे सामान रखे हुए हैं, तो मेरा यहां पर जाने से क्या मतलब है। ठीक इसी तरह जब घर में टूटी हुई चीजें रहेंगी तो इससे पितरों को भी अपमान जैसा लगता है और फिर पितर घर में प्रवेश नहीं करते हैं। फिर परिणाम क्या मिलता है? फिर परिणाम यह मिलता है कि परिवार में वाद विवाद शुरू हो जाते हैं, मानसिक अशांति होने लगती है, दिमाग में कई तरह के भ्रम उपजने लगते हैं। तो देखिए, और इससे फिर क्या होता है कि आर्थिक हानि भी हो सकती है।
इसीलिए सबसे पहले तो हमें हमारे घर से सारी टूटी फूटी चीजों को बाहर फेंक देना है, तुरंत बाहर निकाल देना है। अब देखिए दोस्तों कि महाभारत, गरुड़ पुराण और पद्य पुराण, यह तीन पुराण हमारे सनातन धर्म के सबसे विशेष पुराण बताए गए हैं। तो इनमें बताया गया है कि पितृपक्ष की महिमा अपरंपार है। यमराज स्वयं कहते हैं कि जो लोग अपने पितरों का स्मरण करके श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। देखिए, इस कालखंड को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि यह जीवन को शुद्ध करने और बुरी शक्तियां से मुक्ति पाने का भी अवसर है। इसलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर की शुद्ध करना, नकारात्मक चीजों को बाहर फेंकना और शुभ चीजों को घर मिलाना विशेष फलदायी माना गया है। अब देखिए, कई सारे लोगों की आदत यह भी होती है कि अपने घर में पुराने और फटे हुए कपड़े सजाकर रखते हैं। कई सारे घरों में ऐसा मिल जाता है कि लोग क्या करते हैं कि जो घर के पुराने कपड़े रहते हैं, फटे हुए कपड़े रहते हैं, उन्हें एक बोरे में बांधकर घर के किसी कोने में पटक देते हैं। तो यह भी पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि फटे और पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास होता है। इन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले रुकता है। आज हमारे भारत में लगभग ऐसे कई सारे घर होंगे जिनमें फटे पुराने कपड़े लोग सजा सजाकर बोरे में भर कर रखते हैं। महिलाओं की आदत होती है। महिलाएं क्या करती हैं कि कोई कपड़ा फट गया तो उसे संभाल कर रखती है, यह सोचकर कि आगे चलकर पोछा बनाने के काम में आएगा या फिर कहीं पर कुछ सिलने के काम में आएगा। और इस तरह की सोच रखने से फिर क्या होता है कि घर में बरकत नहीं रहती है। अब जब घर में बरकत नहीं रहेंगी तो ना तो उस घर में देवी देवताओं का वास होगा, ना उस घर में पितरों का वास होगा। इसीलिए हमें फटे पुराने कपड़ों को जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि देखिए, पितृपक्ष में पितरों को यह संदेश जाता है कि वंशज स्वच्छता और सादगी का पालन नहीं कर रहा है। अब जब वंशज क्या रहता है, किसी परिवार को आगे बढ़ाता है, और जब वंश पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा, पूरी तरह से पवित्र रहेगा, तो पितर भी चाहेंगे कि यार मेरा घर, मेरा परिवार आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी हमारी यह छोटी छोटी गलतियां हमारे पितरों को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर देती हैं। इसलिए यह सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। और देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं, किन महीनों महीनों तक घरों की सफाई धूल नहीं करते हैं। आप झाड़ू पोछा सुबह शाम लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए, यहां पर साफ सफाई से मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि महीनों तक घर की दीवारों पर जाले लगे रहने देते हैं। मकड़ी के जाले और गंदगी को सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। गंदगी का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, पितृ हमारे घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ, साफ, सुंदर रखना चाहिए। जिसे किसी मेहमान के आने से पहले आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं या नहीं करते। दिवाली के त्योहार में भी जैसे आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं, माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने के लिए, ठीक उसी तरह पितरों का प्रवेश करवाने के लिए भी मित्रों हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि एक बार देवी देवता रुष्ट हो जाए तो चलेगा, लेकिन पितृ देवी देवता कभी रुष्ट नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और घर में से जाले, गंदगी, कूड़ा, कचरा सब कुछ बाहर फेंक देना चाहिए। अगर किसी घर में ऐसी हरकतें होते दिख जाती है तो वहां पर पितरों की कृपा कम होती है और घर में आरण या रोग बढ़ सकते हैं। फिर इससे होता यह है कि घर के लोग कर्जे में डूबे रहते हैं। आए दिन पैसों की किल्लत घर में होती है, आए दिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है। तो यह सब चीजें संकेत होती हैं पितृदोष के। देखिए दोस्तों, हमें घर में कभी भी एक तो बेकार दवाइयां, यह सड़ा गला अनाज घर में नहीं रहना चाहिए। अक्सर कई सारे घरों में ऐसे होते हुए दिखता है कि जब गोली दवाइयां एक्सपायर हो जाती है, कोई साइरप एक्सपायर हो जाता है, तो लोग उसे घर में ही अवेयर कर रखते हैं। सोचते हैं कि अरे कभी ना कभी तो काम आएगी, लेकिन यह चीजें कभी काम में नहीं आती हैं। यह चीजें पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं। और कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि अब क्या है कि लोगों के घर में फ्रिज आ गया है, तो जो भी अनाज, जो भी चीज, जो भी वस्तु हम घर में बनाते हैं,
तो उसे फ्रिज में संभाल संभाल के रखते हैं, और 2 या 3 दिन में खत्म की जाने वाली चीज को हम महीनों महीनों भर तक चलाते हैं। तो यह भी हमारे पितरों को पसंद नहीं है। देखिए, यह सब चीजें पितृपक्ष के दौरान आपको नहीं करनी है। ना तो घर में पुराना अनाज, पुरानी दाल, पुरानी रोटी, सब्जी बनाकर रखना चाहिए, और ना ही बेकार में रखी हुई गोली, दवाइयां उपयोग में लानी चाहिए, और ना ही रखना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इन्हें दूर कर दें, क्योंकि पितृपक्ष के समय यह चीजें और भी अपशगुन बन जाती हैं। यानी कि अपशगुन का मतलब क्या है कि उस चीज में अगर शगुन ही नहीं रहेगा तो पितृ कैसे प्रवेश करेंगे? फिर इससे होता यह है कि इंसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। परिवार में पति के बीच लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है। और जैसे मान लीजिए कि अगर पितृ कौन होते हैं? जो हमें जन्म देते हैं, हमारे पिता समान होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में माताजी शांत हो जाती है तो पिताजी रहते हैं, तो किसी घर में पिताजी शांत हो जाते हैं तो माताजी रहती है। ऐसा होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान उनके जीवन के जो सबसे अभिन्न अंग है, यानी कि कोई माताजी या कोई पिताजी जो जीवित है, तो पितृपक्ष के दौरान हमें उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं कि पिता यह भी देखने आते हैं कि उनके जीवन संगनी या उनके जीवन साथी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। सबसे पहली बात मित्रों, आपको यह जानना बहुत जरूरी है। हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान विशेष रखना चाहिए, और बेकार के लोहे और कबाड़ को भी कुछ लोगों की आदत होती है। घर में सजा कर रखने की लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यह सब चीजें हमारे घर में पितृदोष को उत्पन्न करवाती है। देखिए, वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृदोष से होता है। अगर किसी घर में वास्तु दोष होगा तो पितृदोष जरूर होगा, और अगर किसी घर में पितृदोष होगा तो वास्तु दोष जरूर होगा, क्योंकि यह दोनों चीजें एक दूसरे पर ही टिकी हुई रहती हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में रुकावट है और कार्यों में बाधा बनती है। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से बाहर कौन कौन सी चीजें फेंकना चाहिए। लेकिन यह चीजें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर को पवित्र और अपने घर को बहुत ज्यादा शालीनता से बनाए रखने के लिए घर में कुछ चीजें लाना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर हो गया, तुलसी का पौधा क्यों लाए? क्योंकि तुलसी को पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्र में यहां तक तो यह भी बताया गया है कि 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पितरों का वास होता है। पहला पीपल, दूसरा तुलसी और तीसरा बरगद। कहते हैं कि इन थप्पड़ों में हमारे पितरों का वास होता है। इसीलिए वास होता है क्योंकि यह पेड़ पौधे बहुत शुद्ध होते हैं और बहुत पवित्र होते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान तुलसी का पौधा घर में लाने से घर में सुख शांति आती है, स्थापित होती है और रोगों का नाश होता है, और पितरों की कृपा भी जरूर मिलती है। देखिए दोस्तों, रोग हर व्यक्ति को होता है। छोटे छोटे रोग से आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है। आए दिन माथा दुखना, हाथ पैर दुखना, कभी सीने में जलन होना, गैस होना। तो ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में हमें तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाना चाहिए। दूसरी चीज है गंगा जल। अब गंगा जल की मान्यता तो क्या है, आप सभी जानते हैं। लोगों को मोक्ष से मिलता है गंगा जल से स्नान करके। तो जब इंसान को मोक्ष मिलता है, इंसान को पवित्रता प्राप्त हो जाती है, तो घर का शुद्धिकरण भी गंगा जल से करना बहुत जरूरी होता है। पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि यह पितरों के लिए सर्वोत्तम अर्पण माना गया है, अगर कोई जातक रोजाना पितृपक्ष के समय अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करता है या गौमूत्र का भी छिड़काव करता है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए, घर में हमें पितृपक्ष के दौरान धूप बत्ती और शुद्ध घी भी अवश्य लाना चाहिए। इसीलिए लाना चाहिए क्योंकि घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में दिव्यता आती है। और जब हम शुद्ध देसी घी का दीपक पितरों की तस्वीरों के सामने अर्पण करेंगे, उन्हें लगाएंगे, तो इससे होगा यह कि पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और पितरों की शांति मिलेंगे।
अनाज और ताजे फल भी हमें पितृपक्ष में जरूर लाना चाहिए और दान देना चाहिए। अन्नदान को पितृपक्ष में सर्वोच्च दान माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अपने पितरों की शांति के लिए अन्न का दान करता है, पितृपक्ष में तो सबसे सफल दान माना जाता है। घर में अन्न समृद्धि और पितरों की संतुष्टि आती है। और कहते हैं कि सफेद कपड़ा और कुस्सा, श्राद्ध कर्म में कुस्सा का विशेष महत्व है। सफेद कपड़े शांति और सात्विकता का प्रतीक है, तो श्राद्ध विधि में यह पवित्रता बनाए रखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सब चीजें बताई हैं कि पितृपक्ष में कौन सी चीजें घर में लेकर आना चाहिए, कौन सी चीजें घर में लेकर नहीं आना चाहिए। तो पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह घर को श्रद्धा करने, मन को शांत करने और पूर्वजों को सम्मान देने का अवसर है। तो आशा करता हूं कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में हमारे द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करेगा, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आज आप सभी जानेंगे वर्ष 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, 7 सितंबर या 8 सितंबर, किस तारीख से किस तिथि का श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जाएगा, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही जानेंगे पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और सरल उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं, पितरों को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को पितृदोष से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृदेव के साथ साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। प्रिय भक्त गणों, शास्त्रों में मनुष्यों के लिए देव अरण, अर्श रण और पितृ अरण, यह 3 आरण बतलाए गए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ आरण को उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता और सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए, उनके आरण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके उतारने में कोई ज्यादा खर्च नहीं होता है। केवल वर्ष भर में उनकी मृत्यु तिथि को सर्वसुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प से उनका शर संपन्न करके और गौ ग्रास देकर के 1-3 या 3 ब्राह्मणों को भोजन करा देने से आरण उतर जाता है तथा पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस सरलता से साध्य होने वाले कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को श्राद्ध करने के सिवा आश्विन कृष्ण महालय पक्ष में उसी तिथि को श्राद्ध तर्पण, गौग्रास और ब्राह्मण भोजन करा अति आवश्यक है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पुत्रों को चाहिए कि वह अपने माता पिता की मरण तिथि को मध्याह्न काल में पुनः स्नान करके श्राद्ध आदि करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भोजन करें। जिस स्त्री के कोई पुत्र ना हो या उनके घर में पुरुष ना हो, वह स्वयं भी अपने पति का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि को कर सकती है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके आश्विन कृष्ण अमावस्या 15 दिन पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमराज यमपुरी से पितरों को मुक्त कर देते हैं और वे अपनी संतानों तथा वंशजों से पिंडदान लेने के लिए भूलोक में आते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने पर वे यहां आते हैं और अमावस्या के दिन तक घर के द्वार पर ठहरते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने के कारण ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का नाम कनागत है। जिन लोगों के माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस पक्ष में प्रत्येक दिन पितरों के निमित्त जलांश दें और पितरों की मृत्यु तिथि को उनका श्राद्ध पिंड दान का कार्य करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। इस पूरे पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और ना ही नए वस्त्र बनवाए अथवा ना ही पहने जाते हैं।
आइए जानते हैं किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। 7 सितंबर 2025 को इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का जो कि आरशी तर्पण श्राद्ध का कार्य किया जाएगा। 7 सितंबर को जो कि शाम 11:38 तक चतुर्दशी तिथि है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू है 7 सितंबर को जो कि पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी किया जाएगा। गणेश विसर्जन का कार्य भी किया जाएगा और 7 सितंबर को जो कि आरशी तर्पण का कार्य किया जाएगा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा जो कि 8 सितंबर से शुरू है तो प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर को किया जाएगा। 8 सितंबर को पूर्णिमा जो कि रात 11:38 तक है तो इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी है और मध्याह्न काल के समय में प्रतिपदा का श्राद्ध आदि का कार्य किया जाएगा। साल 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ समाप्त होगा और श्राद्ध की तिथियां इस प्रकार हैं। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर को होगा, प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर को, द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर को, तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर को पंचमी और भरणी श्राद्ध 11 सितंबर को, षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर को, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर को, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर को, नवमी श्राद्ध 15 सितंबर को, दशमी श्राद्ध 16 सितंबर को, एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर को, द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर को, त्रयोदशी व मघा श्राद्ध 19 सितंबर को, चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर को और पितृ विसर्जन सर्वपितृ अमावस्या के दिन 21 सितंबर को किया जाएगा। 21 सितंबर को जिनको भी अपने माता पिता की तिथि मालूम ना हो, पूर्वजों की तिथि मालूम ना हो तो उनको अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण का कार्य करना चाहिए और जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि के दिन हुई हो तो उनका श्राद्ध आप अष्टमी, द्वादशी या खास करके अमावस्या तिथि के दिन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक दिन जो पितरों के निमित्त जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, पितरों को भोजन दें। शाम के समय में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों की तेल या गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त इस दौरान पित्त गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या पितृसु का पाठ करना चाहिए। इस दौरान ब्राह्मणों को गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। पितरों के देव और मां को जल अर्पित करना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म जो कि सुबह 11:30 से लेकर के दोपहर 2:30 के बीच ही विशेष करके करना चाहिए। इस दौरान दही का दान करना चाहिए, काले तिलों का दान करना चाहिए, गाय के घी और गुड़ का दान करना चाहिए। पितरों के नाम से गाय, कुत्ता, कौवे के लिए भोजन उन्हें खिलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो कि नया वाहन, मकान, जमीन, कपड़े वगैरह नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान खास करके शराब, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना और चने से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नई चीज खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। इस दौरान स्नान करते समय तेल या उबटन आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने बुजुर्गों का और पितरों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान स्वर्ण और नए वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो इस दौरान किन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए? इससे पितृ देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि घर में वंश वृद्धि होती है तथा व्यवसाय आदि अगर नहीं चल रहा हो तो पितृदेवता के आशीर्वाद से वह भी कार्य अच्छा चलने लगता है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो पाती है। आज हम पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त होते हैं। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख दोष समाप्त होते हैं
और सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई है। आइए सुनते हैं इस कथा को। दोस्तों, एक समय की बात है। पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और आर्ष की प्राचीन कथा कही जाती है, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है, उसके समस्त प्रकार के पितृदोषों का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूं। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर सुनें। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट होते हैं। उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सभी कर्ज उतर जाते हैं। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित होती है। संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसका श्रवण करने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे, जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरहंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ देखकर उनके समस्त पितृग अत्यंत दुखी हो गए। अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब आर्षि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृग उस स्थान पर प्रकट हुए। जब आर्षि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? वे सभी दिव्य आत्माएं कहने लगीं, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं। इसीलिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। आर्षि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदरपूर्वक पूछा, हे पितृग, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वे सभी पितृग कहने लगे, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके, संतान को उत्पन्न न करके तुम देव आरण तथा पितृजनों के आरण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, आर्ष तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन आरणी ही हो रहे हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पिता कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही देगा।
मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। फिर आशीरुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया है। स्त्री संघ परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है। इसीलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म है, वे बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुखदक को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर आशीरुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसीलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाएगा। पितरों ने कहा, हे वत्स, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह अविद्या है, यह सत्य है। किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता है। दोस्तों,